अब वर्चुअल स्पेस एक ऐसा स्पेस होता है किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर जो कि अनडिमार्केटेड होता है, अनआइडेंटिफाइबल होता है और एक बड़े पोर्शन का एक छोटा सा टुकड़ा होता है। सो आप मान के चलिए कि अगर एक फ्लोर प्लेट है किसी भी प्रोजेक्ट में 5,000 स्क्वायर फीट की, उसमें से आपको 100 स्क्वायर फीट दे दिया जाएगा। अब क्योंकि एक नॉर्मल एसेट आपको 500, 600, 700 स्क्वायर फीट का एक बड़े टिकट साइज में मिलेगा, आपको उसी का एक छोटा सा पीस 100 स्क्वायर फीट का लेट से 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख में मिल जाता है। अब एक लेमैन जो एक नॉर्मल इन्वेस्टर है उसको लगेगा ये बहुत अच्छा वैल्यू प्रोपोजिशन है, बिकॉज छोटे टिकट साइज में मैं एक बड़े और अच्छे प्रोजेक्ट का पार्ट बन गया। बट एक्चुअल में इसकी जो कहानी है बहुत ही अलग है। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि आपकी स्पेस अनआइडेंटिफाइड है, आपको पता ही नहीं है कि आपने कहाँ पे इन्वेस्ट किया है। अगर 5,000 स्क्वायर फीट एक फ्लोर प्लेट है और उसमें 100 स्क्वायर फीट है, यानी 50 दुकानें होनी चाहिए, 50 स्पेसेस होनी चाहिए, आपको पता ही नहीं चल सकता कि क्या वो 50 लोगों को बेची गई है या फिर वो 100 लोगों को बेची गई है। इसको बोलते हैं हम डबल सेल ऑफ यूनिट्स। अब वर्चुअल स्पेसेस जो हैं, वर्चुअल स्पेसेस मैं आपको बताऊं तो 100 में से कोई 5 ऐसे प्रोजेक्ट्स या 5 ऐसे बिल्डर्स होंगे जो इन वर्चुअल स्पेसेस को एक्चुअली इन्वेस्टर के बेनिफिट के लिए यूज करते हैं। तो आइडेंटिफाई कैसे करें, क्योंकि आप जिस तरह से बता रहे हैं तो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट, रियल टाइम इन्वेस्टमेंट हुआ ही नहीं है, तो परसेप्शन बेचने का एक सो ये तरीका है। परसेप्शन बेचने का ही तरीका है, ये कॉन्सेप्ट सेलिंग है। एंड इसको हम रियल एस्टेट बोलते भी नहीं है, इसको तो हम एक फाइनेंशियल स्कीम बोलते हैं। क्योंकि अगर कोई यूनिट आपको फिजिकली मिल ही नहीं सकती, इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं उससे रेंटल इनकम चाहते हैं, तो वो स्पेस जो अनआइडेंटिफाइड है उसका कब्जा आपको कभी नहीं मिलेगा, आप सिर्फ उसमें से रेंट कमा सकते हैं। अब इसमें एक और कैच ये है कि इन स्पेसेस के लिए आप हमेशा बिल्डर के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि उस 100 स्क्वायर फीट को आप क्योंकि आइडेंटिफाई नहीं कर सकते तो यूज़ नहीं कर सकते, यूज़ नहीं कर सकते तो लीज नहीं कर सकते। तो एट एवरी स्टेज आप बिल्डर के ऊपर डिपेंडेंट है कि वो ही किसी ब्रांड को उस स्पेस के ऊपर लाएगा, वो ही किराए पे चढ़ाएगा, वो ही किराया कलेक्ट करेगा। और उन 50 लोग, मैं बेस्ट केस सिनेरियो एज्यूम कर रहा हूँ कि 5,000 स्क्वायर फीट 50 लोगों को बेचा गया है, जबकि एक्चुअल में ये 100, 150, 200 लोगों को भी बेचा जाता है। तो आपको हमेशा बिल्डर पे डिपेंडेंट होना है। और इसमें एक और चीज़ का ध्यान ये रखना है कि क्योंकि आप बिल्डर पे डिपेंडेंट है, तो कल को अगर बिल्डर के ऊपर कोई भी फाइनेंशियल इशू आता है तो सबसे पहले जो लोग इफेक्ट होते हैं वो ये वर्चुअल स्पेसेस वाले हैं, बिकॉज वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं, उनके हाथ में उनका एसेट है ही नहीं।